नियम के द्वारा सुनो। और एक आदमी ने तो कहा कि भले कुछ भी आ जाए, शरीर रोगी हो जाए, फिर भी चाहे थाली लोटा बिक जाए, इतनी अगर कंगाली भी आ जाए, फिर भी सत्संग नहीं छूटना चाहिए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे नित नई आफत आ जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे नित नई आफत आ जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, फिर नहीं मिलेगा। अगला साल तो आएगा, हो सकता है कि कथा भी यहाँ हो जाए, लेकिन हम और आप रहे कि ना रहे। अगर रह भी गए तो पैर सलामत रहे कि ना रहे। अगर रह भी गए तो कान सुनने में साथ दे कि ना दे, पता थोड़ी है। अगले साल जब कथा होगी तो आपके कान सलामत रहेंगे, कौन गारंटी लेता है। अगली साल कथा होगी तो आपके बेटे आपको कथा में आने देंगे, कौन गारंटी लेता है। कई बूढ़े ऐसे होते हैं कि कथा में जानो है, छोरा के घर टिकी जाए, को टिकी जाए, क्या पता जिंदगी में क्या हो जाए। इसलिए सुनो और सुनाओ। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि घर से निकल भी ना पाओ, क्या से क्या हो सकता है, भरोसा थोड़ी है। इसलिए अब तो स्वस्थ हो। कहीं बज्जू जाना है, बीकानेर जाना है, अगर स्वस्थ रहे तो फिर भी जा सकते हो। और वहां मिलेगा कुछ नहीं, और कहता हूं वहां जाएगा, किसी की चुगली सुनोगे पाप लगेगा। यहां तो मिलेगा, यहां दिया हुआ है वो संग चलेगा। इसलिए संत कहते हैं यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर
दुनिया भी ठुकरा देना तो भी कथा सुनना। घर के सारे लोग नाराज हो जाए ना फिर भी कथा सुनना, माने सत्संग करना। प्रहलाद से सारा कुल नाराज हो गया था लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा था। मीरा से सारा कुल नाराज हो गया था। मीरा ने कहा मेड़ता रखो, चितोड़ रखो, मुझे तो केवल भगवान का भजन और सत्संग चाहिए। कुछ भी हो जाए सत्संग ना छूटे। सत्संग प्रमुखता के साथ में करेंगे। परमेश्वर राजी चाहिए चाहे जगत रूठ जावे सारा। सांवरिये की कृपा चाहिए चाहे जगत रूठ जे सारा। जगत रूठे तो रूठन दे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए। धन संपत्ति सब लुट जावे, धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे। निज साथी सभी बिछड़ जावे, निज साथी सभी बिछड़ जावे। चाहे नित नई आफत आ जावे, चाहे नित नई आफत आ जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी। कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो रे, सत्संग करो, सत्संग करो रे, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में रोग लग जाए फिर भी उसको रोग लगे हुए भी
अगर नारी प्रतिकूल चलने लग जाए ना फिर भी करो। पत्नी अगर अलग चलने लग जाए फिर भी भजन करो। पति अलग चलने लग जाए फिर भी भजन करो। कुछ भी हो भजन मत छोड़ो। कैसी भी स्थिति आए भजन नहीं छोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के एक संत हुए थे तुकाराम जी। उन तुकाराम जी संत ने उसकी नारी विरोध में हो गई कि रोज रोज का ये क्या भजन है, बंद करो इसको। इससे क्या मिलता है आपको? तुकाराम ने भजन नहीं छोड़ा। रोज लड़ाई करती है लेकिन फिर भी कहा भजन नहीं छोड़ूंगा, भले ही कुछ भी करे। एक दिन गांव में संतों की जमात आई और कथा कह रही थी। असली में भगत होता है ना जहां संतों की जमात हो, कथा हो रही हो, तो फिर न्यूते की जरूरत नहीं रहती है। जगह रसगुल्ला मीठा लागे ना और शुगर नहीं हो तो भी न्यूते की जरूरत कौन रहे? वैसे ही चला जाता है। गांव में नाम निकाल देगा फोकट प्राणी, बिना न्यूते ही आ जाए, मोकेरी आ जाए मोके। ऐसे ही जिसको कथा का रस मीठा लगता है वो इंतजार नहीं करता है कि कोई कहे कि ना कहे, कथा में चले। तुकाराम जी गांव में आए हुए थे संत। वो पानी लाने के लिए घड़ा सिर पर उठाया पत्नी ने और कहा सुन लो, गांव में कथा कहने वाले आए हुए और आप वहां मत चले जाना, मैं पानी लेके आ रही हूं, आप घर का ध्यान रखना। अब आप जानो वो कैसे रुक सकता? उसे तो चाव लग गया। पत्नी जी आई घरों निकली और पानी भर घड़ो कुबेरे माथों वापिस रवाना हो। इन्हें तुकाराम जी के घर उजड़ तो उजड़े, चलो सत्संग। और कथा में चले गए। ऐसे कीर्तन हो रहा था, नाचने भी लगे। वो तुकाराम की स्त्री आई, पत्नी आई तो घर तो के ठके हुए बैठा है कि नहीं हो तो गुना से क्रोध आया और क्रोध में आकर के गरजी गालियां निकाली और गालियां निकाल करके उसी गति से आकर के घड़ा उस तुकाराम पर पटक पटक। संतों की जमात पूरा गांव बैठा। अब पत्नी और पति के सिर पर घड़ा मार दी इतने लोगों में, पति तो आग बबूला हो जाता। लेकिन तुकाराम क्या कहते हैं, हे महाराज आज एक बात मुझे अटपटी लगी, क्योंकि दुनिया कहती आई कि जी का गरजे बे बरसे कोई, पर आज गरजा भी बरसा भी दोनों ही हो गए। दूर से गरजी और यहां आकर के बरस भी गई घड़ा सिर पर ले। लेकिन भजन नहीं छोड़ा। फिर भी इतना अपमान हो गया, भजन नहीं छोड़ा। यहां किसी का नाम ले ले अपमान है कि नहीं, लेकिन छोड़ देता नहीं। इतना अपमान हो गया, भजन नहीं छोड़ा। पकड़ करके घर ले गए। यहाँ क्या करो, मैंने मना किया। यहाँ आपका गांव में काम ही नहीं, जाओ खेत जाओ। महाराष्ट्र में गन्ना गन्नाड़ो खेत तो बटे भेजो बटे जाओ और गन्ना को बारो ले रहो। तुकाराम जी गन्ने रो बारो सिर मत उठायो और उठान खेत रवाना होया। तो गांव राज का छोटा छोटा छोरा वे तुकाराम जी रे हगड़ाई मित्र। तुकाराम जी जाऊंदा ने के तुका दादा आया, तुका दादा आया। वे कहो तुका दादा एक गन्नो माने दे दो।
एक माने ने तो यहाँ करते करते खेत में आया ने भारो घणो ही मोटो पण घरे पहुंचे जीते करने एक ही गन्नो डंठल पूरा ही पत्नी ने छीना, अरे खेत भारा लाने के लिए गन्ना का भेजो और एक गन्नो लेना आयो, शर्म आवनी लाज आवनी पण हाथ में लियो जोरदार तुकाराम के हिर में लगायो। पत्नी पति रे हिर में गन्नेरा दो भाग हो गया, तुकाराम हंसन लग गया। हे भगवान तू मेरी सब सुनता है। पत्नी गन्ना मार रही सिर में कह रहा भगवान तू मेरी सब सुनता है। लोग इकट्ठे हो गए, अरे सुना क्या? वो क्या मेरे मन में संशय हो कि हगड़ा ही गन्ना बांट आयो और घर में प्राणी रह गया दो, पति पत्नी, गन्नो एक ही है और भाग हुई कि नहीं हुई? भगवान लगे तो दोनों का आधो आधो कर दियो, बस आधो तू जी आधो मैं जी, काम बराबर। लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। कोई कुछ भी कर दे, भजन मत छोड़ो। और भजन छोड़ दिया ना तो पछताओगे। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। ये टाई झोरा का मंदिर उद्घाटन का समय है, ज्योति प्रज्वलित और कलश स्थापना का समय है। शायद फिर ऐसा मौका जीवन में नहीं आएगा। इस अवसर में आपको अगर सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है तो खूब दिल खोल करके सुनिए, खूब दिल खोल करके दान करिए, क्योंकि ऐसा मौका यहाँ पर जो ये मंदिर बन रहा है और मंदिर बन करके उद्घाटन का समय है, वो आपकी जिंदगी में फिर नहीं आएगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं क्या है, अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सीखना है जिसको व्यवहार सीखना है, जिसको व्यापार सीखना है, जिसको व्यापार सीखना है, जिसको व्यवहार सीखना है ना वो भी कथा में बैठे, व्यापार सीखना वो भी कथा में। आज सबसे ज्यादा इसलिए दुखी है कि व्यवहार भूल गए। माँ के सामने कैसे बोलना चाहिए, बाप के सामने कैसा बोलना चाहिए, बाप बैठे हैं तो कहां बैठना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, ये सब व्यवहार बिगड़ गया है। और ये सीखना है तो संत क्या कहते हैं, व्यवहार सीखना है जिसको व्यवहार सीखना है, जिसको व्यापार सीखना है, जिसको व्यापार सीखना है, जिसको भव पार उतरना है, जिसको भव पार उतरना है, जिसको सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग
यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग क्योंकि बिना सत्संग के जीवन नहीं बनेगा। और आज जो हमने बैठ करके सत्संग किया, गुरु महाराज की विशेष करके बाल लीला जो है उसको एकाग्रचित होकर के आप सभी ने सुना। इन बाल लीलाओं का गाने से और सुनने से इस पद को कोई गावे वो वास वैकुंठा, वैकुंठ में वास होता है।